नमस्कार दोस्तों, के शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कैलेंडर के प्रश्नों की। प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है 15 जुलाई 1964 को बुधवार था, तो 15 जुलाई 1965 को कौन सा दिन था। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में आपको दो टाइप के क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। पहला टाइप रहेगा दोस्तों आपका 15 जुलाई 1964 दिया गया है और पूछा क्या गया है 15 जुलाई 1965। मतलब ये है दोस्तों, आपको एक ही तारीख का दिया जाएगा और उसी तारीख का पूछा जाएगा। मतलब जो तारीख आपको दी गई है क्वेश्चन में उसी तारीख का पूछा जाएगा। 15 जुलाई दिया गया है और 15 जुलाई का ही पूछा जाएगा, लेकिन वर्ष आपका अलग रहेगा। इस पहले टाइप में मैं आपको बताऊंगा जो तारीख दी गई है उसी तारीख का पूछा जाएगा, लेकिन वर्ष आपका अलग रहेगा। दूसरे टाइप में बताऊंगा मैं आपको दोस्तों, जो तारीख दी गई है उस तारीख का नहीं पूछा जाएगा, दूसरी तारीख का पूछा जाएगा, लेकिन जो वर्ष रहेगा आपका दोस्तों वो सेम रहेगा। तो इस टाइप के प्रश्नों में आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पूछा गया है 15 जुलाई 1964 को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख लेते हैं 15 जुलाई दिया गया है, 15 जुलाई और 1964 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, कौन सा दिन दिया गया है, बुधवार का दिन दिया गया है। और आपसे पूछा क्या गया है 15 जुलाई का ही पूछा गया है, 1965 का पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, और कौन सा दिन होगा ये नहीं पता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। जब आपको तारीख सेम दी गई हो, जो तारीख दी गई हो उसी तारीख का पूछा जाए, तो आपको जो वर्ष दे रखी है, देखिए तारीख तो सेम है लेकिन जो वर्ष है वो अलग अलग है। तो इस वर्ष का क्या करेंगे दोस्तों, अंतर करेंगे। आप वर्ष का क्या करेंगे, अंतर में आप एक चीज़ को देखेंगे, जो हमारी वर्ष है वो लीप वर्ष तो नहीं आ रही है, जो हमारी वर्ष आ रही है वो लीप वर्ष तो नहीं आ रही है। जो हमारी देखिए यहाँ पर आपको दे रखा 1964, तो ये वाली तो आपकी लीप वर्ष होगी, ये तो 4 से पूरी आपकी कट जाएगी, लेकिन आपको इस वर्ष से कोई मतलब नहीं है, इसके आने वाले बाद वाली सन से हमें मतलब होगा। ठीक है दोस्तों, तो 1964 के बाद में जो सन आएगी 1965 हो, 66 हो, 67 हो, 68 हो, उससे हमें मतलब होगा। उसमें कोई आपकी लीप वर्ष तो नहीं आ रही है। यदि आपकी उसमें लीप वर्ष आएगी, वो मैं आपको दूसरे क्वेश्चन में बताऊँगा। पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ से इसके बाद में कोई भी आपकी आप चेक करेंगे तो कोई भी लीप वर्ष नहीं आ रही 1964 के बाद में, इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद आने वाली कौन सी सन है, तो 1965 है, तो 1965 आपकी लीप वर्ष नहीं है। कितने का अंतर आ रहा है दोस्तों, एक का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, एक का आपका अंतर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जो अंतर आ रहा है उस अंतर को लिख लीजिए, एक का अंतर आ रहा है प्लस, एक का अंतर आ रहा है प्लस। आपकी लीप वर्ष है कोई भी लीप वर्ष नहीं है, तो उसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस 1 को 7 से डिवाइड करते हैं, तो 1 में तो 7 से डिवाइड जाएगा नहीं, तो जो हमारा शेषफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 ही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, शेष हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1 में तो 7 से भाग जाएगा नहीं, जो शेषफल बचता है वही हमारा रिमाइंडर होता है, वही हमारा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए कितना शेष बच रहा है, 1 शेष बच रहा है। तो बुधवार में क्या करेंगे, 1 को प्लस कर देंगे। तो बुधवार में 1 प्लस करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, गुरुवार का दिन हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए मैं फिर से समझा देता हूँ। जब तारीख सेम दी गई है तो तारीख सब सेम दे दी जाती है, तो आपको क्या करना है, वर्ष से मतलब है, वर्ष का अंतर करके देखिए, 1 का अंतर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, कोई भी लीप वर्ष नहीं है तो 0 कर दीजिए। अंतर कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। इस पहले वाली सन से मतलब कुछ भी नहीं है, इसके बाद में जो सन आएगी उससे मतलब होता है। ठीक है, उसे चेक करेंगे वो लीप वर्ष है या नहीं। दोस्तों यदि इस क्वेश्चन में कोई भी आपका डाउट है तो अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 10 दिसंबर 1981 को गुरुवार था, तो 10 दिसंबर 1991 को कौन सा दिन होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या देखेंगे आप, तारीख सेम दे दी गई है, 10 दिसंबर का दिया गया है और 10 दिसंबर का ही आपसे पूछा गया है। तो लिख लेंगे दोस्तों, क्या दिया गया है, 10 दिसंबर दिया गया है। सन कौन सी दी गई है, सन दी गई है 1981 दी गई है। कौन सा दिन दिया गया है, गुरुवार का दिन दिया गया। पूछा क्या गया है, 10 दिसंबर का ही पूछा गया है, 10 दिसंबर लिख लेंगे। सन दिया गया है 1991 दिया गया है। कौन सा दिन आएगा ये आपसे पूछा गया है। देखिए आपकी तारीख सेम है तो इसका क्या करेंगे, इनका अंतर कर लेंगे। इनका अंतर करेंगे 1981 से 1991, कितने का अंतर आ रहा है दोस्तों, 10 का अंतर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और फिर उसके बाद लीप वर्ष चेक करेंगे। ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन देखा तो उसमें एक भी लीप वर्ष नहीं था। 1981 के बाद में जो लीप वर्ष आएगा उसे गिनेंगे। तो 1900 के बाद में जो 1981 के बाद में कौन सा लीप वर्ष आएगा, 82 भी नहीं आएगा, 83 भी नहीं आएगा, 84 आएगा। कौन सा आएगा दोस्तों, 84 आएगा। 84 के बाद कौन सा आएगा, फिर 88 आएगा।
मतलब 1981 से लेकर 1991 तक कितने लीप वर्ष आएंगे? 2 लीप वर्ष आएंगे जो 4 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। 84 का आएगा और 88 का आएगा। अंतर कितना आया दोस्तों? 10 का अंतर आया तो 10 लिख लेंगे, सिंपल लिख लिया। अब देखिए प्लस कर देंगे, 2 लीप वर्ष आए हैं तो 2 लिख देंगे। पहले वाला क्वेश्चन देखा तो उसमें कोई भी लीप वर्ष नहीं था तो हमने 0 लिया था। इसमें 2 लीप वर्ष आए तो 2 ले लेंगे। ये कितना हो जाएगा? 12। 12 को करेंगे 7 से डिवाइड, 7 से कर दीजिए, 7 एकम 7, कितना बचेगा शेषफल आपका? 5 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा दोस्तों आपका? 5 शेष बचेगा। तो क्या करेंगे? गुरुवार में 5 ऐड कर दीजिए, तो 1 2 3 4 5। गुरुवार का शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। कौन सा दिन आएगा दोस्तों? आपका मंगलवार। तो 10 दिसंबर 1991 को कौन सा दिन होगा? मंगलवार का दिन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों पहले वाले क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया था तो इस क्वेश्चन में क्लियर हो गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। अब देखते हैं दोस्तों, जब आपकी तारीख अलग अलग दी जाएगी और जो सन है वो सेम दे दी जाएगी तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 1 फरवरी 1920 को गुरुवार था तो 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन था? देखिए आप इसमें चेक करेंगे तो आपको तारीख अलग अलग है। इसमें दिया गया है 1 फरवरी, पूछा गया है 5 मार्च का। ठीक है दोस्तों, इसमें तारीख अलग अलग है। पहला टाइप देखा तो उसमें तारीख 1 दे रखी थी और सन आपकी वर्ष अलग दे रखी थी। इसमें आप देखेंगे तारीख अलग होगी लेकिन वर्ष आपकी 1 दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको करना क्या है? इसमें आप देखिए क्या करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 1 फरवरी 1920 को गुरुवार था तो 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन था? आप देखिए यहाँ पर चेक करेंगे 1 फरवरी दिया गया है, 5 मार्च मतलब तारीख आपकी अलग अलग दी गई है। वर्ष चेक करेंगे 1920 तो आपकी वर्ष इसमें सेम दे दी जाएगी। ठीक है, तारीख अलग रहेगी और वर्ष आपकी 1 दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें कैसे करेंगे? देखिए इस टाइप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जो आपको तारीख दी गई है उसे आप चेक करेंगे वो कितने का महीना होता है। देखिए 1 फरवरी दी गई है तो ये फरवरी का महीना कितने का होता है? तो फरवरी का महीना 28 का होता है और 29 का भी होता है। तो 29 का है या नहीं ये कैसे पता करेंगे? लीप वर्ष से। आप वर्ष को चेक करेंगे, जो वर्ष दे दी गई है वो लीप वर्ष है या नहीं। तो इस 20 को काट के देखेंगे तो ये 20 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। इस मतलब ये क्या है? ये लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष है तो फरवरी का महीना कितने का रहेगा? 29 का रहेगा। और दिया कितने का है? 1 का। तो 29 में से 1 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 28 बचेगा। जो महीना दिया गया है उस महीने को देखेंगे कितने का होता है और जो तारीख दी गई उस महीने की उसे काट देंगे प्लस, और जो महीना पूछा गया है मार्च का पूछा गया है 5 तारीख का, जितने तारीख उसमें दी गई है उस तारीख को लिख देंगे। यदि यहाँ पर 5 की जगह 10 का पूछा जाता तो 10 तारीख लिख देते, 20 दिया जाता तो 20 तारीख लिख देते। यहाँ पर 1 की जगह 5 दिया जाता तो 29 के महीने में से 5 को माइनस कर देते, 7 दिया जाता तो 29 में से 7 को माइनस कर। जो महीना दिया जाता है आपको, जो महीना दिया जाता है उस महीने में से उस तारीख को माइनस कर देते हैं जो तारीख यहाँ पर दी जाती है। 1 दी गई तो 1 माइनस कर दिया 29 में से, 5 दी जाती तो 5 माइनस करके लिखते, 7 दी जाती तो 7 माइनस करके लिखते हैं। और यहाँ पर जो तारीख पूछी जाएगी उसी तारीख को लिखना है। एक बात इसमें आप ध्यान करेंगे, फरवरी के बाद मार्च का महीना आता है तो फरवरी के बाद मार्च का आपने सीधा सीधा लिख दिया। यदि यहाँ पर फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने छोड़ के आपको तारीख दी जाती तब उसे कैसे सॉल्व करते तो वो भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो इसे देखिए आप ऐड कर दी दोनों, कितना हो जाएगा? 28 और 5 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। 7 से कर दीजिए डिवाइड, 7 चौके 28। तो जितनी बार कटा है उससे कोई मतलब नहीं है, जो शेष बचेगा उससे मतलब होता है। शेष कितना बचा दोस्तों? 5। शेष कितना बचेगा? 5 शेष बचेगा। तो देखिए 1 फरवरी को कौन सा दिन था? गुरुवार। 1 फरवरी को कौन सा दिन था? गुरुवार। 5 शेष आया है तो 1 2 3 4 5। गुरुवार में क्या करेंगे? 5 ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, गुरुवार में क्या करेंगे? 5 ऐड कर देंगे। तो कौन सा दिन आ जाएगा? गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। कौन सा दिन आ जाएगा दोस्तों? मंगलवार का आपका दिन आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। यदि आपको यहाँ पर मार्च के अलावा, मार्च के बाद अप्रैल का महीना आता, अप्रैल का पूछ लेता, मई का आता, मई का पूछ लेता, मतलब कहने का यह है 2 या 3 या 4 या 5 महीने का आपको बीच में गैप दे दिए जाए, उसके बाद में तारीख पूछी जाए तब कैसे सॉल्व करना है। तो उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 17 मार्च 1980 को सोमवार था तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा? तारीख देखेंगे अलग अलग दी गई है और सन आपकी मतलब जो वर्ष है वो सेम दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे यहाँ पर दिया गया है 17 मार्च, तो देखेंगे 17 मार्च दिया गया है। मार्च का महीना कितने दिन का होता है दोस्तों? मार्च का महीना आपका कितने दिन का होता है? मार्च का महीना आपका 31 का होता है। तो 31 में से 17 को माइनस कर दें, कितना बचेगा?
14 बचेगा। जो तारीख दी गई है उस महीने में से उतने ही दिन को माइनस कर दीजिए। मार्च का महीना 31 का होता है, 17 दिया गया है तो 31 में 17 को माइनस कर देंगे। 20 दिया जाता तो 31 में से 20 को भी माइनस कर देते। ठीक है दोस्तों, प्लस अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को पूछा गया है जुलाई का, 12 मार्च का दे दिया गया है, जुलाई का पूछा गया है। पहला क्वेश्चन देखा था नेक्स्ट मंथ का दे दिया गया था, फरवरी के बाद सीधा मार्च का दे दिया गया था। इसमें क्या किया, आपको 3 महीने का गैप कर दिया है। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का गैप है और जुलाई का पूछा गया। ठीक है दोस्तों, तो जो महीनों का गैप दिया गया है उनमें कितने कितने दिन होते हैं उनको भी ऐड कर लेंगे। तो मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल आता है। अप्रैल का महीना दोस्तों 30 का होता है तो 30 लिख लेंगे। अप्रैल के बाद मई आता है, मई का महीना 31 का होता है तो 31 लिख लेंगे। मई के बाद जून आता है, जून का महीना आपका 30 का होता है तो 30 लिख लेंगे। जून के बाद फिर जुलाई आता है, जुलाई का कितना पूछा गया है, 12 तो 12 लिख लेंगे। जितने तारीख का पूछा जाता है उसमें उतने ही तारीख आप लिख लेते हैं। अब इन सबको आप ऐड कर देंगे। देखिए इन सबको आप ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 117। आपका कितना आ जाएगा, 117 हो जाएगा। 117 को जब 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बारी चला जाएगा, इसे सब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 4 बचेगा, 47 हो जाएगा, 7 छिंग 42, तो 16 बारी कट जाएगा। शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा दोस्तों आपका 5। शेष कितना बचेगा दोस्तों आपका 5 शेष बचेगा। देखिए कौन सा दिन दिया गया है, सोमवार का दिन दिया गया, तो सोमवार में 5 ऐड कर देंगे, मतलब 1 2 3 4 5। सोमवार में 5 ऐड किए तो सोमवार बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। कौन सा दिन आएगा दोस्तों आपका, शनिवार का दिन आएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमने 117 की जगह 17 में भाग दे दिया था तो ये गलत हो गया था, इसलिए हमने इधर आपको करके समझा है। इन सब का योग करेंगे तो 117 आएगा, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 16 बार जाएगा। जितनी बारी जाता है उससे कोई मतलब नहीं, जो शेष होता है, जो रिमाइंडर होता है, हमको उससे मतलब होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।